तस्वीरों में आपको सायरन दिखाया जा रहा है। प्रशासन द्वारा हर किसी गांव में जो है सायरन को लगाने के आदेश दे दिए गए थे और सायरन जो है सभी के सभी गांव में इंस्टॉल होने शुरू हो चुके हैं। गांव काचवा की ये सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ। इस समय मैं बहुत ज्यादा ऊंचाई पर हूँ। एक मंदिर का गुंबद आप इस समय देख सकते हैं कितना ज्यादा ऊपर होता है। तो बिल्कुल मंदिर की ऊंचाई पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो सायरन है ये कितना ज्यादा ऊंचा लगाया गया है और सभी के सभी गांव आप देख सकते हैं। गांव काचवा काफी ज्यादा दूर दूर तक फैला हुआ है। आपको काफी ज्यादा घर यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे और पूरे गांव के अंदर जो है 3 सायरन लगाए गए हैं। गांव की पॉपुलेशन के हिसाब से गांव कितनी दूर तक फैला गया है, 2 सायरन, 3 सायरन, 4, 5, उसी के हिसाब से कुछ कुछ दूरी पर सायरन जो है लगाए गए हैं। मंदिर की कमेटी से सदस्य मेरे साथ मौजूद हैं। किस तरीके से ये सायरन बजते ही हर किसी को पता चल जाता है कि स्थिति आपातकालीन होने वाली है, तो ब्लैकआउट अपने आप जो है जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी परिवार हैं, पूरा गांव जो है अपने आप समझदारी से ब्लैकआउट कर देता है। उस समय कोई भी लाइट नहीं जल रही होती है। मंदिर से ये कितनी ऊंचाई जो है यहाँ पर है? कम से कम 70 फुट ऊपर है। हम 70 फुट ऊपर 70 फुट की ऊंचाई है। अब जहाँ पे हम खड़े हैं 70 फुट, ये सायरन जो लगा हुआ है ना 70 फुट की ऊंचाई पे लगा हुआ है और इससे पूरे गांव में आवाज जाती है। अच्छा, पूरे गांव में ये 1 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है सायरन की, 1 किलोमीटर तक की। और ये गांव बहुत बड़ा है, 10,000 बोटे हैं यहाँ पे, कम से कम 25,000 यहाँ की पब्लिक है। कितने सायरन लगाए गए हैं इस गांव के अंदर? 3 सायरन लगाए गए हैं। 3 सायरन। 3। तो आपका नंबर है प्रशासन के पास? मेरा नंबर है प्रशासन के पास। जब भी कॉल आएगी ना तो हम इसको चलाएंगे। आप चलाएंगे? जब भी हम चलाते हैं ना, जब भी पूरा गांव ब्लैक आउट कर देता है, सभी लाइटें बंद हो जाती हैं। सभी गांव वाले सबको पता है ये सबको पता है जी। हमने अनाउंसमेंट कर दी थी पहले भी। कभी भी बाहर नहीं आते? नहीं, कभी नहीं। जब ये सायरन बजेगा सब अपने घर में चले जाएंगे, गलियों की सबकी लाइटें बंद हो जाएंगी। तो रात को वैसे भी अभी प्रशासन के आदेश करनाल के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी सुना है कि गाँव काचवा में कल रात को उन्होंने ब्लैकआउट कर दिया अपने आप ही कर दिया था। जैसे करनाल में हुआ, चंडीगढ़ में हुआ था, तो ऐसे गांव वाले बहुत समझदार है हमारे, तो उन्होंने कहा अभी ये बंद कर दो लाइटें। अब बहुत समझदार है। सभी साइन बोर्ड भी दुकानों के बाहर लगे हुए बंद कर दिए सबने। बिल्कुल अंधेरा था जी, ब्लैकआउट बिल्कुल अंधेरा, कोई लाइट नहीं थी। जो सोलर लाइटें थी ना वही जग रही थी, जो 1-2 सोलर लाइटें लगी हैं, बाकी सब बंद थी। सब बंद था और घर से बाहर कोई भी नहीं निकल रहा था जी। 9 बजे 7 बजे के बाद ही ब्लैकआउट कर देते हैं। कोई भी नहीं निकल रहा, कोई नहीं, अपने सब घरों में चले जाते हैं। सबको पता है सायरन बजेगा तो उन्होंने घरों के अंदर चले जाना है। हाँ जी, बिल्कुल उनको पता है जी, सायरन बजेगा तो सब अपने घर के अंदर चले जाएंगे। तो अभी सायरन की आवाज में आपको एक मोबाइल में रिकॉर्ड की गई है। कल रात की सायरन की आवाज मैं आपको सुनाना चाहूंगी, क्योंकि इस समय मैं इस सायरन को नहीं बजाना चाहती हूं, क्योंकि सायरन बजने का मतलब है कि कोई ना कोई इस समय दिक्कत है, कोई स्थिति नाजुक हो चुकी है, तो आम जन परेशान हो, इसलिए हम सायरन को नहीं बजाएंगे। लेकिन ये सायरन की आवाज जो है ये रिकॉर्ड की गई है जिस समय ये इंस्टॉल हो रहा था, ये चेक करने के लिए कि ये कहां तक जाएगी। एक बार हम सायरन की आवाज को आपको सुनाते हैं, आप सुने कि इसकी आवाज कितनी तेज बजेगी। ये इस तरीके से सायरन की आवाज बजेगी। अभी मैं सायरन आपको बजाना नहीं चाहती, क्यों सभी के सभी इससे अलर्ट हो जाएंगे कि कोई दिक्कत है। अगर सायरन बजेगा तो सारे के सारे अलर्ट हो जाएंगे, गांव में ये पता लग जाए कोई ना कोई स्थिति बिगड़ चुकी है। हाँ जी। लेकिन आप देखिए कि स्थिति बिल्कुल करनाल और आसपास स्थिति बिल्कुल सही है, बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है। बच्चों की छुट्टियां कर दी गई हैं, परीक्षाएं थी वो स्थगित कर दी गई हैं अगले आदेशों तक। बस ये कहा गया है कि अपने घर के अंदर रहें। रात के समय अगर आपके घर से कोई भी खिड़की है जिससे रोशनी बाहर जाती है, अगर आपने उस कमरे की लाइट को बंद नहीं किया है तो उसकी लाइट को बंद करें। अगर रोशनी फिर भी बाहर जाती है तो उन खिड़कियों को किसी अखबार से या काले कपड़े के साथ या किसी भारी पर्दे के साथ जो है उसे बंद कर दे। ये छोटी छोटी चीजों का थोड़ा सा ध्यान हमें रखना है ताकि हम इस दिनों से, इस स्थिति से जो है उबर पाए। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये गांव काफी ज्यादा ऊपर है, लेकिन हमें तो सिर्फ एहतियात बरतनी है। छोटी
छोटी चीजों से। आप सोच सकते हैं कि वो आर्मी और वो बॉर्डर पर जो फौजी हैं, उन फौजी भाइयों की स्थिति को देखे, हम तो आराम से पंखे के नीचे, एसी के नीचे सो रहे हैं, लेकिन उनकी स्थिति देखिए और उन शहरों की स्थिति देखिए जो बिल्कुल बॉर्डर के साथ लगते हैं। जम्मू की हालत आप देख सकते हैं, या उसके साथ लगते हुए स्थिति आप देखिए कि उन तक कैसी कैसी आवाजें रात के समय जो हैं आ रही हैं। लोग कितना परेशान हो रहे होंगे, लेकिन आप पैनिक क्रिएट ना हो, बिल्कुल ज्यादा प्रशासन की हर एक चीज को आप फॉलो जरूर करें। पल पल का अपडेट आपको देने का जो प्रयास है वो किया जाता है। हरियाणा के करनाल से रचना तलवार के साथ आपको हर एक चीज जानकारी दी जाती है। अपील करूंगी इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हर एक गांव में जो है ये इंस्टॉल सायरन कर दिए गए हैं, लेकिन अपील की जाएगी कि चाहे प्रशासन की तरफ से आपके लिए कोई भी आदेश जारी नहीं हुआ है, लेकिन आप रात के समय फालतू जब भी जरूरी काम ना हो घर से ना निकले, ताकि प्रशासन का साथ दे। बच्चों के स्कूल की छुट्टियां और बच्चों की कुछ एक परीक्षाएं अभी स्थगित कर दी गई हैं अगले आदेशों के लिए। कल रात को पानीपत में, अंबाला में, चंडीगढ़ में टोटल ब्लैकआउट कर दिया गया। और आप देखें कि कहीं ना कहीं कदम जो है हमें सुरक्षित करने के लिए ये उठाए जा रहे हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम प्रशासन के नियमों का पालन करें। आप देख रहे हैं रचना तलवार के साथ करनाल की आवाज से सीधी तस्वीरें। अगली वीडियो लेकर फिर से आपके सामने आएंगे। इस वीडियो को अपना प्यार जरूर दें।